रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुखों से बात की है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना प्रमुख से बात की है रक्षा मंत्री ने। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ से भी रक्षा मंत्री ने बात की है। आपको याद होगा रक्षा मंत्री का वो बयान इस हमले के ठीक पहले कि देश जो चाहता है वही होगा, और वो हो गया ऑपरेशन सिंदूर। जी, और ये दो चेहरे इस वक्त आपके सामने इसलिए क्योंकि बहावलपुर में जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है वो जैश के सरगना मसूद अजहर का हेडक्वार्टर है। वहां पर हमला किया गया है, यानी इस खूंखार आतंकी की कमर तोड़कर रख दी है भारत की वीर सेना ने। इसके अलावा दूसरा आतंकी हाफिज सईद, 26/11 के आतंकी हमले को कैसे भूला जा सकता है। और मुरीद के कैंप पर भी स्ट्राइक की गई है, और यहां पर लश्कर का हेडक्वार्टर जो मौजूद था, लश्कर का एक बड़ा कैंप मौजूद था, उसे पूरी तरह से स्ट्राइक में कर दिया गया है ध्वस्त। तो लश्कर और जैश, इसके साथ साथ हिजबुल के भी दो ठिकाने हैं जो हमारी सेनाओं के निशाने पर रहे, और टारगेट बिल्कुल सटीक बैठा। इन टारगेट्स को भी ध्वस्त कर दिया गया, यानी 3 बड़े आतंकी संगठनों की कमर तोड़कर रख दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी इस बड़े हमले में, ये तो दूर दूर तक पाकिस्तान ने कल्पना नहीं की होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमला इस बार जैसा होगा वो कल्पना से परे होगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। बिल्कुल समीर, इतना सटीक हमला हुआ है, प्रिसीजन स्ट्राइक जिसे कहते हैं। और केवल मैं बार बार कह रहा हूं कि आतंकी जो संगठन हैं, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनको हमने अटैक किया है, उन पे हमला किया है, उनको डिस्ट्रॉय किया है। कुछ समय के बाद मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट 10 बजे के करीब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट की पिक्चर्स भी शायद दिखा, PSDA जिसको कहते हैं हम लोग, वो भी पिक्चर्स आ जाएंगी, क्योंकि कुछ UAVs जरूर गए होंगे इस तरह की पिक्चर लेने के लिए, और वो वापस भी आए होंगे। और इस तरह का जो हमला है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान जैसे देश के लिए, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को वो राजतंत्र की तरह यूज़ करता है, इज ए स्टेट क्राफ्ट की तरह। और उसके क्योंकि ये कायर लोग ऐसे करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा विश्व बिल्कुल सर को सपोर्ट करेगा। UN आपने देख लिया उस दिन जब बिल्कुल सर, पाकिस्तान के पाले गए आतंकियों ने भारत में धर्म पूछकर गोली मारी, लेकिन पाकिस्तान का धर्म और उसका कुकर्म, दोनों आतंकवाद जिस पर भारत ने किया है, ये बड़ा प्रहार, जिसकी तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं, सारे सबूत प्रमाण सामने आ रहा है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात की है सेना प्रमुखों से। और इस बीच देखिए एक जानकारी के LOC पर पाक के कई सैनिक मारे गए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाक सैनिक मारे गए हैं, क्योंकि LOC पर फायरिंग लगातार कर रहा था पाक, और ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई हुई उसमें जानकारी सामने आ रही है LOC के पास कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। सुमित हमारे साथ जुड़े। सुमित, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से रिटेलिएशन किया जा रहा था, आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के इस रिटेलिएशन में, इस सीज़फायर वॉयलेशन के अंदर 3 सिविलियंस भी मारे गए हैं। भारत ने इसका जवाब भी दिया। भारत लगातार एक कार्रवाई के अंदर पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर, और ये लगातार पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान को हैवी लॉसेज हो रहे हैं सीज़फायर वॉयलेशन को लेकर। अभी ये भी खबरें आई कि सियालकोट या फिर कई इलाकों के अंदर हैवी आर्मड डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान 155 आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत में जो सिविलियन एरियाज हैं उनको जरूरत से ज्यादा निशाना बनाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान को इसका जवाब भी दिया जा रहा है, और पाकिस्तान की कई पोस्टों को भी टारगेट किया गया है। रवि, तो बिल्कुल तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं सबूत के तौर पर। और जैसा कि हम बता भी रहे थे कि जो LOC के पास फायरिंग कर रहे हैं वहां पर भी जवाबी कार्रवाई में पाक के सेना मारे गए। और देखिए, ये 9 तस्वीरें, 9 स्ट्राइक्स और उसकी 9 तस्वीरें आप देखिए, एक एक करके हम उन तस्वीरों को आपको बता रहे हैं। जब हमला किया गया आधी रात में आतंकियों के ठिकानों पर, तब की ये तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देखिए जहां पर मिसाइल अटैक किया गया वहां पर आग की लपटें नजर आई। दूसरी तस्वीर भी कुछ वैसी ही कहानी बता रही है। तीसरी, चौथी, 5वीं, हर तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिसमें भारत की तरफ से ये जो हमला किया गया उसमें किस तरह की तबाही आतंक के कैंप में मची है। थापर सर, कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। अमीर, मैं सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है, मुझे फ़ख्र हो रहा है कि
जिसे कहते हैं ना, कह के मारा है हमने बोला है हम टारगेट करेंगे आपको, और पाकिस्तान तैयार था, लेकिन फिर भी हमने बड़े प्रिसिशन के साथ 9 लोकेशन में किया। और जैसे कह रहे हैं 10 बजे पूरी डिटेल सामने आ जाएंगी कितना तो सर ये successful रहा है। सर इससे तो ये भी साबित हो गया ना कि पाकिस्तान को कह के भी मारा जा सकता है और पाकिस्तान लाचार है, कुछ नहीं कर सकता। मतलब उसके Exactly. सारे दावे खोखले, एक्सपोज टोटली। एग्जैक्टली वही मैसेज जा रहा है कि वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ यू। हम पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते कि हमने बोला है हम तुम्हें टारगेट करेंगे, हमने टारगेट किया है। अब जो तुम कर सकते हो कर लो, हम उसके लिए तैयार हैं। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट मैसेज है, पाकिस्तान के मिलिट्री माइंड में जाना चाहिए कि अब वो पैरिटी वगैरह हम बोलना बंद कर दें कि हम आपको टारगेट करेंगे, हम उससे डरते नहीं हैं। तो हमने बोल के कह के मारा है, जैसे मैंने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत ने अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। भारतीय सेनाओं को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दी थी उस वक्त ही, और देखिए बड़ी खबर, सुबह 10 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सेना और विदेश मंत्रालय की ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिस पर भारत ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें होंगी। सेना और विदेश मंत्रालय की तरफ से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें इस हमले से जुड़ी एक एक डिटेल देश के साथ साझा की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 10 बजे का हर किसी को इंतजार है। सेना और विदेश मंत्रालय की तरफ से की जाएगी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस।